हाय एम्पेयर्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पे। तो आप लोग का जो सेमेस्टर 2 है वेस्ट बंगाल बोर्ड का वो स्टार्ट हो चुका है और माध्यमिक पाठशाला इस बार आप लोग के लिए सेमेस्टर 2 का जो हिंदी का सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सिलेबस जो आप लोग देखे होंगे अभी तक, ये सिलेबस, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में करवाया जाएगा माध्यमिक पाठशाला की तरफ से, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं और पूरा जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी की आप आपकी चिंता जो है वो छोड़ दीजिए और क्लास 10 में अगर हिंदी आप हम लोग से पढ़े होंगे तो क्लास 11 का जो सेमेस्टर 2 है वहाँ से भी हिंदी आप हम लोग से कर सकते हैं। तो आप लोग अगर सिलेबस अभी तक देखे होंगे तो आपकी जो 4 कविता है उसमें जो पहली कविता है सखी वो मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। मैथिली शरण गुप्त जो एक कवि है वो इस प्रकार के मुद्दों पे ही कविता लिखते हैं। जो स्त्री है, स्त्री की मनोभावना को व्यक्त करने वाली कविताएं लिखती है। उनकी जो लेखनी है वो थोड़ा हट के अलग कवि अन्य कवि से, एक्चुअली में सभी जो कवि होते हैं उनकी जो लेखनी होती है, लिखने का तरीका होता है वो एक दूसरे से हटके ही थोड़ा होता है। सब एक जैसा लिखेगा तो कॉपी कैट नहीं हो जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त अधिकतर समय जो स्त्री है, स्त्री की मनोभावना को व्यक्त करने वाली कहानियाँ लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कवि है, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते, ये कविता आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते जो कविता है वो जो भगवान गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम स्टार्टिंग में नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, उनकी जो पत्नी है राजकुमारी यशोधरा, उनकी मनोदशा, मन की दशा को व्यक्त करने वाली कविता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने माता यशोधरा जो भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है, उनकी मन को दशा को व्यक्त करने वाली कविता लिखी। मन की दशा मतलब मन की जो बातें हैं उनको व्यक्त करने वाली कविता है। तो माता यशोधरा के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बातें बता दें क्या, कि जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, थोड़ा कविता का स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बता दें, उसके बाद पंक्तियों की व्याख्या को हम लोग देखे थे। जो सिद्धार्थ थे जो भगवान गौतम बुद्ध बाद में बने, ठीक है, उनकी जो पत्नी थी राजकुमारी यशोधरा उस समय की सबसे गुणवान सुंदर स्त्री थी जिनके साथ गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का शादी हुआ था। उस समय सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आधी रात में अपनी पत्नी यशोधरा को कुछ बताए बिना महल और राजपाट का त्याग कर निकल जाते। ये सब आप लोग सीरियल में या कहीं ना कहीं किस्से कहानियों में सुने होंगे कि भगवान गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब एक राजकुमार थे, ठीक है, तो उन्होंने जब अपने आसपास के माहौल को देखा उन्होंने किस प्रकार से जन्म लेता है कोई और किस तरीके से एजिंग होता है, एज बढ़ता है, लास्ट में सब कोई क्या होता है, मर जाता है। तो जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, सुख क्या है दुख क्या है, इसको समझने के लिए वो बेचैन हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि आधी रात्रि के समय माता जो लिखी थे किताबों में उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आधी रात्रि के समय माता यशोधरा को सोता छोड़ वो राजपाट का त्याग कर निकल जाते मतलब वो घर से चले जाते हैं इस सच्चाई को खोजने के लिए कि आखिर जीवन है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को खोजने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जिसे हिंदी साहित्य में मोक्ष की प्राप्ति ये सारी चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। सुबह जब यशोधरा उठती है तो अपने पति को अपने समक्ष ना पाकर वो चिंतित हो जाती है। पति जब हम सोए थे तो साथ में सोए थे, लेकिन जब सुबह उठती है माता यशोधरा तो सिद्धार्थ को अपने बगल में ना कि वो थोड़ी चिंतित हो जाती कि आखिर मेरे पति गए कहाँ। यशोधरा की मनोदशा को व्यक्त करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य की रचना की यशोधरा। तो एक्चुअली में मैथिली शरण गुप्त ने उस समय माता यशोधरा के मन में क्या चल रहा था उसी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी 1932 में जो रिलीज हुई थी। उसका नाम क्या था, यशोधरा। इसी यशोधरा जो महाकाव्य है उसकी चंद पंक्तियां आपको दी गई है और वो कविता के रूप में सखी वो मुझसे कह कर जाते इस रूप में दिया, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी है। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि जो सखी वो मुझसे कह के जाते ये किस महाकाव्य से लिया गया है, तो यशोधरा महाकाव्य से लिया गया है। किसके, उसके रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
उसी की कुछ पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक में एक कविता सखी वो मुझसे कह कर जाते के रूप में है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा की मनोदशा व्यक्त की है जब सिद्धार्थ उनको और उनके नवजात शिशु राहुल को छोड़कर जाते। तो भगवान गौतम बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ उन्होंने जब माता यशोधरा का त्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया आधी रात में और चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो माता यशोधरा के मन में कौन कौन से प्रश्न उठे, ठीक है, उनकी मनोदशा क्या है, उसी को कविता के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। सिंपल सा बात है, आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि जब भी आपका कोई दोस्त है या आपका कोई बहुत जिसको आप बहुत पसंद करते हैं या बहुत आप केयर करते हैं उसका, ठीक है, लेकिन अचानक वो जब आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपके भी मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, क्या मुझसे गलती हो गई, या कुछ इस प्रकार के आपको प्रश्न आएगा कि इतना भी वो विश्वास नहीं करता था कि अगर कहीं उसको जाना था तो मुझको बता के जाता। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं माता यशोधरा के मन में भी आती है, ठीक है, लेकिन वो माता यशोधरा इतनी गुणवान, ठीक है, उनके मन में ये सारे प्रश्न आते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी उनके मन में आते रहता है, ठीक है, मतलब एक तो वो प्रश्न करती है, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी अपने दिल में अपने समझ से वो देते रहती है, ठीक है, मतलब उनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। उन्हीं बातों को कविता के रूप में सखी वो मुझसे कह कर जाते के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किए, ठीक है। सखी मतलब सहेली, ठीक है, तो ये एक्चुअली कविता इस तरीके से लिखी गई है कि माता यशोधरा को जब भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध छोड़ के चले जाते हैं तो माता यशोधरा अपनी मन की बातों को अपनी सहेली को व्यक्त करते हैं, बताते हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ हुआ होगा, मतलब लेकिन उसको कविता के रूप में इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है, ठीक है। तो ये नहीं कि डिट्टो इस तरीके की बातें हुआ, हाँ इसी तरीके का कुछ बातें हुई होगी, ठीक है, उनके मन में भी कुछ इस तरीके के प्रश्न आए होंगे, ठीक है, उसी को कविता के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है, कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, ठीक है। तो सही बात है कि जैसे आपका कोई दोस्त आपको छोड़ के चला गया, आपका कोई चाहने वाला आपको छोड़ के चला गया, तो आप भी अपने दोस्त से बोलते कि अगर उसको जाना ही था तो मुझको बता के जाता, ये जाते वो जाते, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की कुछ मनोभावना उनके मन में भी थी और उसी को कविता के रूप में हम लोग के सामने मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्या है पहली पंक्तियाँ देखिए, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, ठीक है। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते, ठीक है। तो माता यशोधरा जब सुबह उठती है व्याकुल हो जाती है कि मेरे पति कहाँ हैं, ठीक है। फिर उनको जब ज्ञात होता है कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं कि मुझे बिना बताए वो चले गए हैं, ठीक है, मुझको असल में बता देते हो तो क्या होता। तो वो बोलते हैं अपनी सहेली को, अपनी सखी को, अपनी मित्र को बोलते हैं कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। अगर सखी वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अगर वो मुझसे कह कर जाते तो क्या मैं उनको रोकती, अपनी पथ बाधा पाते, मतलब वो कहीं जा रहे, किसी कार्य के जा रहे हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, अगर मुझको वो बता के जाते कि मैं इस कार्य के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं उनको रोकती, वो क्या मुझको अपना रास्ते का होता है ना, रास्ते का बाधा समझते हैं क्या, इस तरीके का प्रश्न वो अपनी सहेली से करती है, ठीक है। तो इसका सप्रसंग व्याख्या भी आपको आ सकता है, लेकिन सप्रसंग व्याख्या आप 10 क्लास में यहीं से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक वीडियो हम लिंक अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देखिएगा सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे बस हम व्याख्या का बात किए हैं, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे हिंदी तो आपको सप्रसंग व्याख्या आता होगा। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या नहीं आता है तो व्याख्या के पहले संदर्भ और प्रसंग भी लिखना पड़ता है। अगर वो नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो ऐड कर देंगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको आराम से देखिएगा। वहाँ पे आपके सप्रसंग व्याख्या किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सखी क्या वह मुझे कह कर जाते तो क्या मैं उनके रास्ते में रुकावट बनती, मतलब नहीं बनती, वो मुझको कह के जा सकते, होता है ना, अगर वो मुझको बता के जाते तो क्या मैं उनको लग रहा था कि मैं उनको रोक दूंगी क्या,
मैं भी तो उनके काम में सपोर्ट कर सकती थी ना, तो मुझको बता के जाते। मतलब वो पहला दुख ये है कि वो मुझको बता के क्यों नहीं गए, ठीक है। उनको क्या लगता है कि अगर वो मुझको बता के जाते तो क्या मैं उनको रोक देती, मतलब मैं उनके रास्ते में रुकावट बनती। इस तरीके का प्रश्न वो अपने मित्र को पूछती है, ठीक है, अपनी सहेली को पूछती है। कौन पूछती है? माता यशोधरा। क्यों पूछती है? क्योंकि सिद्धार्थ ने उनको बिना बताए ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए, ठीक है। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। समझ में आ गया होगा। तो ये बोलते हैं, ठीक है, कि मैं होता है ना हम लोग, क्या भाई वो मुझको बोल देता है ये काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या मैं उसको काम में उसको बिगाड़ देता काम को, या फिर उस काम में उसका बाधा बन जाता, क्या रुकावट बन जाता, क्या इस तरीके का हम लोग का भी दुख होता। उसी प्रकार का माता यशोधरा का भी दुख है, ठीक है। तो इसको व्याख्या अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पथ बाधा मतलब रास्ते की रुकावट, ठीक है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते, ठीक है। तो माता यशोधरा फिर अपनी सहेली को बोलते हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना, मतलब उन्होंने मतलब कि इन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, उन्होंने मुझको बहुत माना। जब मैं उनकी पत्नी बन के आई तो उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम किया, बहुत ज़्यादा सम्मान किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इज्जत दिया, ठीक है। फिर भी क्या पूरा पहचाना, मतलब इतना प्यार वो मुझसे करते थे, इतनी बात वो मैंने हम लोग एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होता है ना, इस तरीके से था हम लोग का। हम इतनी रिस्पेक्ट उनकी करते थे, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो बहुत प्यार करते थे। प्यार में कोई कमी नहीं था, ये नहीं कि प्यार नहीं था इसलिए छोड़ के चले, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत प्यार वो मुझसे करते थे, बहुत उन्होंने मान सम्मान मुझको दिया। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन इतना इज्जत सम्मान मेरा करते थे, इतना प्यार वो मुझसे करते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन के बात को वो समझ नहीं पाए। कहने का मतलब है कि वो मेरे दिल को पहचान नहीं पाए। वो उनको क्या लगा कि मैं जो इज्जत इतना प्यार सम्मान उनका करती हूँ, ठीक है, अगर वो क्या मैं सिर्फ पत्नी होने के नाते करती हूँ, मैं सच में उनसे प्यार सम्मान करती हूँ, ठीक है। अगर वो किसी काम के लिए जा रहे होते तो मैं उनकी रुकावट नहीं बनती। उन्होंने मेरे को पहचान नहीं पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगा, भगवान गौतम उनको ऐसा, यशोधरा माता को लगा कि उनको लगा कि मैं उनके रास्ते में रुकावट बनूंगी, मतलब मैं रुकावट नहीं बनती, वो मुझको पहचान ही नहीं पाए। वही बोलते हैं फिर भी क्या पूरा पहचाना, मतलब वो मुझको पूरे पहचान नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि मैं उनके रास्ते में रुकावट बनूंगी, लेकिन असल में मैं उनकी रुकावट नहीं बनती। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैं अपने पति को इतना प्रेम करती थी, इतना आदर सम्मान करती थी कि उनके मन में जो सारी बातें आती, चाहे वो मुँह से बोलते या कुछ बातें जो उनके मन में होती, उनके मुख पे दिख जाती, वो सारी बातों को मैं पालन करती थी। इतनी आज्ञाकारी पत्नी थी, ठीक है। सखी वो मुझसे कहकर, मैं जो उनकी मन की बातों को भी समझ जाती थी, लेकिन वो इस बार इस बात को वो बता नहीं पाए, ठीक है। मैं उनकी हर बात को मानती थी, वो जो बोल देते थे मैं वही करती थी। मैं इतनी आज्ञाकारी थी, ठीक है, इतना इनसे प्रेम करती थी, फिर भी वो मुझको ये बात बता के नहीं गए, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मुझको उन्होंने सम्मान दिया, बहुत प्रेम किया, बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन क्या वह मुझे पहचान मतलब समझ नहीं पाए। वही फिर भी क्या पूरा पहचाना, मतलब मुझको समझ नहीं पाए क्या वो, कि मेरे अपने मन की बात वो मुझको बता नहीं पाए। उनको क्या लगा मैं रोक दूंगी उनको, मतलब वो मुझे समझ नहीं पाए, ठीक है, समझ नहीं पाया। मैंने उनके मन की हर बात को मुख्य माना, मुख्य मतलब प्रधान माना, ठीक है। वे जो बोलते कहते मैं वही करती, तो क्या मैं उन्हें जाने से रोकती अगर वो मुझे कहकर जाते? तो बोलते हैं कि वो तो जो बोलते थे मैं वही करती थी, तो ये इस बार क्या अगर वो बता के जाते तो क्या मैं उनको रोक पाती? मतलब नहीं रोकती, उनको बता के जाना चाहिए। तो ये इस समय क्या है, माता यशोधरा को दुख है कि वो बिना बताए मुझको चले गए, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ चले गए, लेकिन चले गए हैं अच्छे काम के लिए गए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन मुझको तो एक बार बता देते। मैं उनकी धर्म पत्नी थी, हम लोग का एक नवजात बच्चा राहुल था, मुझको एक बार बता देते कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, तो मैं भी खुशी खुशी रहती कि हाँ जो मेरे पति हैं वो कहीं गए हैं तो मुझको बता के गए हैं, मुझको सारी जानकारी है, लेकिन अभी वो मुझे बिना बताए ही चले। इसके लिए वो थोड़ा दुखी है और इस तरीके की बातें वो अपनी सहेली से बोलती है, ठीक है। स्वयं सुसज्जित थोड़ा अटक रहा है, ठीक है। तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह जाते, ठीक है।
वो दिन बाद हिंदी पढ़ाना ना थोड़ा एक हो जा रहा है। तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमी भेज देती है रन में, छात्र धर्म के नाते सखी और मुझसे कहकर जाते। बोलते हम लोग क्षत्रिय आप लोग जानते हैं पहले के समय में जो क्षत्रिय होती थी, क्षत्रिय या छत्रानियाँ जो औरतें होती थी, रानी महारानियाँ, ठीक है, वो खुद रण में युद्ध में जहाँ प्राणों को खतरा होता है, ठीक है, वहाँ पे अपने पति के माथे पे तिलक लगा के युद्ध के लिए भेज देती थी। तो क्षत्रिय धर्म यही होता है, छत्रानी धर्म यही होता है। जो पत्नियाँ होती थी पहले के समय राजा महाराजा की, वो स्वयं अपने पति को, आप लोग फिल्मों में भी इस सीन को देखे होंगे, ठीक है, कि स्वयं अपने पति के माथे पे तिलक लगा के उनको तलवार दे के उनकी पूजा करके आरती उतार के उनको रण में मतलब युद्ध में भेज देती थी। मतलब हम क्षत्रिय ऐसे हैं, ठीक है, वो महारानी बोलती है। तो क्या पति को ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं नहीं भेजती? हम लोग तो युद्ध में भेज देते हैं जहां प्राणों का खतरा होता है, लेकिन क्या मैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं भेजती? वो बोलती है अपनी सहेली से, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हम छत्रानियाँ, क्षत्रिय जो क्षत्रिय होती है रानियाँ, ठीक है, क्षत्रिय धर्म के क्षत्रिय जाति की जो रानियाँ होती है, हम अपनी क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए अपने पति को अपने हाथों से सुसज्जित मतलब सजाकर, मतलब उनको तीर कमान दे के पूरा, ठीक है, कवच उवच पहना सुसज्जित कर जान जोखिम में डालने के लिए युद्ध के मैदान में जाने देती है। तो क्या अगर जन कल्याण के लिए वे जाना चाहते तो क्या मैं उन्हें जाने नहीं देती? सखी वो मुझसे कहकर जाते। वो बोलती है कि अभी तो वो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, अभी तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे, जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए जा रहे थे, जिससे क्या होता, लोगों का भला होता। आज जानते हैं बुद्ध जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म, वो कितना शांतिपूर्ण धर्म है। तो वो कब हुआ? जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, फिर ज्ञान को पूरे दुनिया में फैलाया, जिससे क्या लोगों का ही कल्याण हुआ, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध करने जा रहे थे वो तो जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे थे। हम लोग तो छत्रानियाँ हैं, जो यशोधरा बोलती है कि हम तो छत्रानियाँ, हम तो अपने पतियों को युद्ध पे भेज देती थी सुसज्जित करके, जहाँ प्राणों के पन में मतलब जहाँ जान का जोखिम होता है, ठीक है, जान किसी भी पल जा सकता है, उन जगहों पे हम अपने पतियों को क्या करते थे, अपने पतियों को खुद से सुसज्जित करके, खुद से सजा कर भेज देती थी। तो ये तो जन कल्याण के लिए हो जा रहे, क्या हम उनको नहीं भेजते? मतलब भेजते, उनको बस कह के मुझको जाना चाहिए था, बस उनको यही दुख है कि मुझको कह के जाते। होता है ना कि मतलब कह के ही क्यों, ऐसा क्यों दुख है? देखिए समाज का जो प्रेशर होता है कि देखिए नॉर्मल भाषा में बताए तो कोई उनसे अगर उनका सहेली वहेली पूछे आपका पति कहाँ चले गए, तो उनको तो पता नहीं, उनको तो वो बता के नहीं गए, तो क्या झूठ बोलती क्या? तो मतलब उनको एक है कि वो मुझे क्यों नहीं बताएं, मैं उतना प्यार उनसे करती थी, वो मुझको इतना प्यार करते थे, हर बात मैं उनको बताती थी, हर बात मैं उनका मानता था, ये बात उनको वो मुझको क्यों नहीं बता के गए। फिर था कि समाज के लोग अगर उनसे कोई पूछ देता कि आपका पति कहाँ गया, ये कहा, तो क्या बताती? उनका पति तो उनको बता के ही नहीं गया था। ये सारी प्रेशर है जिसके कारण से वो अभी थोड़ा नाराज है भगवान बुद्ध से या सिद्धार्थ है अपने पति से। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वो मुझसे कह कर जाते। ये लाइन यहाँ होता है, रहे स्मरण ही आते सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, मतलब वो पहले मेरा भाग्य थे, पहले मेरा नसीब थे कि मेरे पति इतने अच्छे, लेकिन अब ये भी भाग्य कैसा हो गया कि मेरे पति ही मुझको छोड़ के चले गए। ये तो अभाग्य हो गया मेरा, ठीक है, नसीब ही खराब हो गया, ठीक है, कि जो मेरे भाग्य थे, तो होता है ना मेरा पति मेरा देवता है, जो भारतीय स्त्रियाँ होती है अपने पति को ही देवता मानती है, अपना भाग्य अपना नसीब मानती है, लेकिन माता यशोधरा के जो पति है उनको छोड़ कर चले गए, तो उनका भाग्य ही क्या बन गया, अभाग्य, उनका नसीब खराब हो गया, ठीक है। तो वही चिंता व्यक्त करते हुए थोड़ा बोलती है। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मेरा भाग्य भाग्यहीन हो गया, मतलब मेरा भाग्य बचा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाग्य था, मेरा जो पति था, मेरा जो नसीब था, वही मुझे छोड़कर चला गया है। अब मैं किस पर गर्व करूं, जिसने अपनाया उसी ने त्याग दिया। मतलब औरतों का जो पति होते हैं वो उनका गर्व होता है, लेकिन अब वो किस पर गर्व करें? जिन्होंने अपनाया था, सिद्धार्थ ने उनसे शादी किया था, लेकिन उन्होंने उनका त्याग कर दिया, उन्होंने उनको छोड़कर चले गए। तो वही बोलते हैं कि मेरा जो गर्व था, मेरा जो नसीब था, उन्होंने ही मेरा क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब मेरे जीवन में बचा क्या, मैं अब किस पे गर्व करूँ, ठीक है, त्याग दिया। सखी उनकी बहुत याद आती है, बोला जिस
रहे स्मरण ही आते, मतलब रह रह के वो स्मरण आते, मतलब याद आते हैं, ठीक है, सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो इस तरीके से वो दुख अपना व्यक्त करिए कि मेरा जो भाग्य है, मेरे पति, मेरे देवता, ठीक है, वो मुझे छोड़ के चले गए, तो ये कैसा मेरा भाग्य है, ये तो कुभाग्य हो गई, मैं अभागा हो गई। वो मेरे गर्व थे, लेकिन मैं अब किस पे गर्व करूं, ठीक है, किस पे प्राउड फील करूं? जिन्होंने मुझे अपनाया था, इतने सम्मान से रखा था, इतने प्रेम से रखा था, उन्होंने ही मेरा क्या कर दिया, त्याग कर दिया। रह रह के मुझे वो स्मरण आते हैं, ठीक है, इतना सब वो करती है, लेकिन बाद में फिर बोलते हैं सखी वो मुझसे कह कर जाते। मतलब उनका रोना यही है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, एक बार बता के जाते तो मैं खुश होती कि मेरा पति जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए गए हैं, ठीक है, और मुझको बता के गए हैं, ठीक है, तो मैं खुशी खुशी उनको विदा करती, लेकिन वो मुझे बिना बताए चले गए, ठीक है। अब देखिए, मतलब अभी जो था ना, वो माता यशोधरा अचानक, उनका पति जब उनसे बिछड़ गया, इतने समय वो लोग साथ रहे, लेकिन अचानक जब उनका पति उनसे बिछड़ गया, उनसे दूर चले गए, तो माता यशोधरा थोड़े चिंतित हो जाती है, थोड़ी उदास हो जाती है, और ये सारी बातें जो है अपने मन में सोचती है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करती है कि क्यों ऐसा, उन्होंने, भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों बिना बताए उनको क्यों चले गया होगा। देखो, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मेरे आंखें उन्हें निष्ठुर, मतलब कठोर, मतलब निर्दय, ठीक है, हार्डलेस नहीं होता है, ठीक है, निष्ठुर कहते हैं, मतलब उनके अंदर दया नहीं है, दिल नहीं है, इस तरीके से कहती है। वो गुस्सा में स्टार्टिंग में ऐसा कहती है, ठीक है, लेकिन फिर यशोधरा कहती है कि अगर वे मुझसे कह कर जाते तो उन आँखों से आंसू बहते और वो दयालु हृदय के वे इसे कैसे सहते। लेकिन फिर अब धीरे धीरे वो बोलती है कि अगर सुबह सुबह वो मुझसे कह कर जाते तो मैं भले ही उनको ना रोकती, लेकिन मेरे आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता। और भगवान गौतम बुद्ध इतने दयालु है, जो जन के दुख को देख कर वो दुखी हो जाते, वो मेरे दुख को देख के तो ऐसे ही दुखी हो जाते। स्टार्टिंग में वही नयन उसे क्या कहते हैं, निष्ठुर कहते हैं, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे वो समझती है कि वो असल में मुझको बता के क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर वो मुझको बता के जाते तो भले ही मैं अपनी पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं उन्हें रोकती नहीं, लेकिन तब भी क्या होता कि मेरे आँख से जो है आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते। और वो इतने सॉफ्ट हार्टेड आदमी, ठीक है, इतने सहृदय के आदमी, मेरे जो आंसू है उसको वो कैसे सहते। मैं उनके सामने रोती तो वो मुझे सह नहीं पाते, मेरे आंसू को निकलते देख नहीं पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो औरों के दुख से दुखी हो जाते, तो अपनी पत्नी के दुख से कितने दुखी हो जाते। ठीक है, दयालु हृदय के वो इसे कैसे सहते, इसलिए वे मुझ पर तरस खाकर बिन बताए गए हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए वो मुझसे गए हैं कि मेरे आंखों के आंसू ना निकले। ठीक है, इसीलिए बिना बताए वो मुझसे क्या हुए, चले गए कि मैं उनको सामने रोऊँ ना। ठीक है, वो मुझ पर तरस खाए हैं कि मैं उनको जाते हुए देख के उनको रोती, लेकिन वो मुझसे बिना बताए चले गए क्योंकि वो मुझे रोना देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, बिन बताए गए हैं कि मेरे आंखों से आंसू ना गिरे, सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। तो वो इसलिए गए हैं कि माता यशोधरा उनके सामने ना रोए, उनके आंसू ना निकले। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है वो बिना बताए हैं क्या हुए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। अब देखिए, अब जो है उनकी जो पहले क्या था, उनका उदास मन था, इसीलिए इस तरीके की बातें वो बोल रहे थे कि निठुर है, लेकिन धीरे धीरे वो बातों को समझ रही है कि असल में भगवान गौतम बुद्ध अगर मुझको बता के जाते तो मैं उनके सामने रोती होती तो फिर मुझको ही तकलीफ होता है, इसीलिए बिना बताए वो क्या हो गए, चले गए हैं। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालम दूं मैं किस मुँह से। ठीक है, उपालम मतलब शिकायत, बुराई। आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। ठीक है, तो जाए सिद्धि पावे वो सुख। अब जो है उनका दुख जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अपने पति की समझ रही है कि जन कल्याण के लिए त्याग आवश्यक होता है, सेक्रीफाइस आवश्यक होता है। जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बलिदान देना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत है, आपको गेम का लत है या किसी भी चीज़ का लत है, ठीक है, जीवन में कोई चीज़ है जो आपको बहुत प्यारा है, लेकिन जीवन का एक लक्ष्य जो होता है, जीवन का जो उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए कभी ना कभी उसका आपको त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ही गौतम बुद्ध कब तक रहते हैं ऐसे जन
कल्याण के लिए उनको जाना ही था एक दिन अपने परिवार को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो इसी उद्देश्य से हुआ था, जन कल्याण के लिए ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब उनकी जो पत्नी है यशोधरा इस बात को समझ गई है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, वो अब भगवान गौतम बुद्ध को या सिद्धांत को क्या बोलते हैं, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। सिद्धि मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो गए हैं, जाए वो सुखी से क्या हुए, ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त करे, ठीक है। दुखी ना हो इस जन के दुख से, औरों के जो मेरा दुख है उस दुख से वो दुखी ना हो। जन मतलब मेरा जो दुख है उस दुख से कौन दुखी ना हो, भगवान गौतम बुद्ध दुखी ना हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से मतलब किस मुंह से अब मैं उनकी शिकायत करूं, ठीक है। पहले जो मैं उनकी शिकायत कर रही थी वो गुस्से में कर रही थी, लेकिन अब मैं किस मुंह से उनकी शिकायत करूं, ठीक है। आज अधिक वे भाते और आज मुझको वो और अधिक भाते, मेरा प्रेम जो उनके लिए है और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो आम लोगों के जैसा नहीं, ये नहीं कि भोग विलास के चक्कर में रह गए, नहीं, वो अपनी पत्नी का त्याग करके कहाँ गए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, जिससे क्या होगा, जिससे लोक कल्याण होगा। मतलब मुझको अपने पति पे और ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रहा है कि मेरा पति ऐसा है कि वो जन कल्याण के लिए वो मुझको त्याग के, ठीक है। किसी ऐसा है वैसा नहीं कि किसी के दूसरी स्त्री के लिए त्याग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जन कल्याण के लिए उन्होंने मेरा त्याग किया, इसलिए आज वो मुझे और भाते हैं और मेरा प्रेम उनके लिए जो है और कई गुना बढ़ चुका है। सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं, लेकिन तब भी उनको एक दुख है कि एक बार वो मुझे कह के जाते हैं तो वो तो दुख होता ही है, ठीक है। भले ही वो अपने मन को यही बोले ना, उनका मन कभी उनको शिकायत करती है, कभी वो अच्छा बोलते हैं, तो वो ये होता है दुख में, ठीक है। कभी हम लोग भी अपने आप को समझाते हैं कि अरे वो तो इस कारण से किया होगा, ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, या ऐसा ऐसा किया है, फिर तब भी तो एक दुख होता है कि मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वही उनका दुख भी है, ठीक है। कि सखी वो मुझसे कह कर जाते तो एक बार कह देते तो ये बातें तो मैं मानती हूँ कि जन कल्याण के लिए गए, लेकिन मैं उनकी पत्नी थी, इतने 7 वर्ष है, सब पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो एक बार वो मुझे कह के जाते। तो इस तरीके से सखी वो मुझसे कह कर जाते में माता यशोधरा के जो मनोदशा है उसको व्यक्त करने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त जी ने किया, ठीक है। और कुछ है क्या? अच्छा है आगे, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्ण अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो इन पंक्तियों में माता यशोधरा को अपने पति पे पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य हेतु वो गए हैं, ठीक है, जिस ज्ञान की प्राप्ति हेतु वो गए हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो अवश्य यहाँ लौटेंगे, ठीक है। तो गए लौट भी आवेंगे, मतलब जो गए हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ठीक है, जो वहाँ पे है, गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। आप लोग को ये सारी बातें पता है कहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसी में उतना हम लोग नहीं जाते हैं। तो गए लौट भी आवेंगे, इतना हमने इस पंक्ति में पता चलता है कि जो यशोधरा माता है, ठीक है, उनको अपने पति पे कितना विश्वास है। गए लौट भी वो आवेंगे, मतलब वो गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो वो लौट कर भी आएंगे, मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करके। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, अपूर्व अनुपम मतलब वो जो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गए हैं उसको, वो ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके वो जरूर लौटेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मेरा जो रोता शरीर है, रोता प्राण है, उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, ठीक है। मैं होता है ना कभी कभी कि किसी का स्वागत जब किया जाता है, जैसे जब किसी की विदाई किया जाता है तो उसमें गीत उत होता है, उसी प्रकार किसी का जब स्वागत वगत किया जाता है तब भी गाते गाते क्या मैं उनका स्वागत कर पाऊंगी, खुशी खुशी मैं क्या उनका स्वागत कर पाऊंगी। सखी वो मुझसे कह कर जाता, लेकिन उनका फिर दुख तो वही है कि एक बार उनको कह कर जाना चाहिए था। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि वो गए हैं तो लौट भी आएंगे और मुझे उन पर विश्वास है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो गए हैं उस अनोखे ज्ञान को, अपूर्व अनुपम, ऐसा ज्ञान जो किसी के पास नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आएंगे, ठीक है। अनोखे ज्ञान को प्राप्त करके ही वे आवेंगे, प्राप्त हो गए हैं, सही कर देंगे। मेरे रोते प्राण उन्हें पाकर फिर प्रसन्न हो जाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, ठीक है, प्रसन्न हो जावेंगे, पर क्या मैं गाते गाते उनका स्वागत कर पाऊंगी, सखी वो मुझसे कह कर जाते।
मतलब क्या मैं गाते गाते उनका स्वागत कर पाऊँगी? जो होता है किसी का खुशी खुशी मन से स्वागत करना, क्या कर पाऊँगी? मतलब क्या उस समय तक जब तक वो ज्ञान प्राप्ति करके आएगा ये दुख मेरे अंदर रहेगा? अगर दुख रहेगा तो स्वागत कैसे कर पाएगी? रोने लगेगी, ठीक है। गुस्सा अगर रहेगी तो रोने लगेगी। तो ये अपने मन से पूछती है कि मैं उस समय तो क्या ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, या उस समय तो क्या मैं अपने पति के जो मैंने पति ने जो मुझको बिना बताए गए हैं उस चीज़ को मैं भुला दूंगी, उस चीज़ को समझ पाऊंगी और उनका गाते गाते मतलब खुशी मन से क्या उनका स्वागत कर पाऊंगी। तो इस तरीके से माता यशोदा के मनोदशा को अच्छी तरीके से मैथिली शरण गुप्त ने हम लोग के सामने व्यक्त किया है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, ठीक है। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं, मतलब जो माता यशोदा अपनी सखी से बोलती है कि वो मुझे कह कर अगर जाते तो क्या मैं बाधा बनती? मतलब नहीं बनती। उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, लेकिन मुझको वो समझ नहीं पाया। मैं उनके हर बात को मानती थी लेकिन वो मुझे समझ नहीं पाए, ठीक है। तो मुझको थोड़ा सा दुख है, मुझको विश्वास है अपने पति पे, ठीक है। मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम अब आने लगा है क्योंकि वो जन कल्याण के लिए गए हैं, उस ज्ञान को प्राप्ति करके वो लौटेंगे। तब भी उनको दुख है कि वो मुझको कह के जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कह के जाने से क्या होता कि मैं समाज को बता पाऊंगी, एक तो अपने दिल को विश्वास दिला पाऊंगी, हाँ मुझे मेरे पति इतना मुझे प्यार करते हैं, मुझे इतना इज्जत सम्मान देते कि वो जो भी करते हैं मुझको बता के करते, तो मुझको भी संतुष्टि होती है। और दूसरा, अगर समाज का कोई व्यक्ति उनसे पूछता कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, तो मैं उनको बता पाती कि यहाँ मेरे पति यहाँ इस काम से इस कार्य हेतु गए हैं, ठीक है। तो मुझको सारी जानकारी पता है कि मेरे पति कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये दुख है उनका, ठीक है। लेकिन तब भी वो अपने पति के कार्यों से खुश है और उनकी शुभकामना करती है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं तो भगवान करे वो सिद्धि प्राप्त करके ही लौटे, ठीक है, और उस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाए। तो इस तरीके से माता यशोदा के जो मनोदशा है, मन की दशा, उसको मैथिली शरण गुप्त ने हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। और इससे ही हम लोग का जो पहली कविता है सखी वो मुझसे कह कर जाते, वो समाप्त हो गई, ठीक है। तो एक बार हम लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए आपको दे देंगे, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। सारांश मतलब क्या इसका अर्थ है, क्या इसका मतलब है, पूरा सारांश ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके सारांश टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा। अभी जो है ना कविता के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन करवाते जाएंगे आपका, ठीक है। वो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स एक अच्छा सा बना लीजिएगा। पूरा 7-8 4 कविता है, 3 कहानियाँ हैं, ठीक है। तो सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे 1-1.5 महीना में ही सिलेबस कंप्लीट कर जाए। तो हिंदी का जो आपका 40 मार्क्स है उसका आप चिंता मत कीजिए, माध्यमिक पाठशाला उसका चिंता करेगा और आप लोग बस पढ़ाई कीजिए हिंदी के लिए, ठीक है। और अगर बाकी कुछ होगा तो भी देखेंगे, अगर टाइम मिला तो भी कुछ किया जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो प्रस्तुत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये जो कविता है इसका जो सारांश है ये आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से माता यशोदा की मनोदशा को व्यक्त किया गया। स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी अपने पति से नाराज है, गुस्सा है, उदास है, हताश है, ठीक है। लेकिन फिर वो अपने पति के कार्यों को समझते हैं कि किस उद्देश्य से वो गए हैं, कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य से वो गए हैं। फिर अपने पति की जो कार्य है उसकी सफलता हेतु वो शुभकामना भी करती है, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न, आपके 2 अंक वाले प्रश्न भी आएंगे। ये जो 5 अंक वाला प्रश्न है इसको अच्छे से कीजिएगा। कुछ और प्रश्न अगर इस कविता के बनते हैं तो वो आपको हम बना के सारा कविता 4 कविता है, 4 कविता कंप्लीट करवाने के बाद कुछ और प्रश्न मेरे हिसाब से अगर बढ़ेंगे तो वो आपको हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। मतलब ऐड क्या, वीडियो बना देंगे एक ही साथ। तो कविता कंप्लीट करवाने के बाद एक बार और फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोग इतना करके रखिएगा, ठीक है। 2 अंक वाले कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वो मुझसे कह कर जाते में नायिका प्रियतम के किस कार्य से दुखी है। नायिका मतलब कौन, यशोदा, ठीक है। प्रियतम मतलब उनके पति, उनके प्रिया, ठीक है, पिया। तो उसके किस कार्य से, मतलब वो उनको बता के नहीं गए हैं, छोड़ के चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसी कारण से वो क्या है, दुखी है। तो 2 मार्क्स से कुछ प्रश्न हैं, आप इसको देखिएगा, इस तरीके से ही लिखिएगा। अगर अपने लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में कुछ 10 प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका 3 मार्क्स वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से 5 मार्क्स का ये 2 प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके से इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने स्त्री के प्रेम, त्याग और कर्तव्य के बीच उत्पन्न द्वंद्व को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक स्त्री जो अपने पति को प्रेम करती है उसका क्या प्रेम है, ठीक है, क्या त्याग है और क्या कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यशोदा जो अपने पति को प्रेम करती है इसी कारण से थोड़ी दुखी है, लेकिन
उनका एक कर्तव्य भी है, स्त्री होने के नाते उनका कर्तव्य है कि अपने पति के हर काम में सपोर्ट करे, इसलिए बाद में वो अपने पति के काम के लिए शुभकामनाएं भी मांगती है। तो किस प्रकार से फंसी, अपने दिल और अपने दिमाग में फंसी हुई है, ठीक है। अपनी एक स्त्री है जिनके कारण उनका प्रेम है, प्रेम जो है उसके चक्कर में वो चाहती है कि ना जाए, ठीक है, मेरे पति मेरे पास रहते हैं, इस तरीके की भावना, ठीक है। कोई किसी भी प्रेमी, किसी भी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो थोड़ी आप चाहेंगे कि आप वो मुझको छोड़ के चले जाए, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन फिर पत्नी धर्म निभाने के लिए वो चाहते हैं, वो बोलती है लास्ट में कि ठीक है वो गए हैं तो ज्ञान प्राप्ति करके लौटेंगे, ठीक है, वो जन कल्याण के लिए गए। तो किस प्रकार से द्वंद्व में वो फंसी है उसको बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग की जो पहली कविता है सखी वो मुझसे कह कर जाते, आप समझ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट अगर आपको होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये सारा डाउट जो होगा अगले क्लास में जो नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आपका डाउट डिस्कशन भी कर लिया जाएगा, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट में जो होगा कर लिया जाएगा। तो आप लोग तो 11 में उतना डाउट होगा नहीं, लेकिन तब भी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और सप्रसंग व्याख्या वाला जो है वो वाला भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें, तब भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सप्रसंग व्याख्या को कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप आराम से देखिएगा, या फिर आप पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तभी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्टार्टिंग से खोल देते हैं, ठीक है, सब दिखा देते हैं कि हम हट जाते हैं थोड़ा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक PDF ऐड होगा। तो ये है, ठीक है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। ये तो फ़ोटो है, ये सब ये ले लीजिए, लिख लीजिएगा, यहाँ व्यक्त होगा वो भी लिख लीजिएगा। PDF हम ऐसे ऐड कर देंगे थोड़े समय में, तब भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का जो पहली कविता है सखी वो मुझसे कह कर जाते, इसका समापन हुआ। और इसी के साथ हम लोग अपनी 4 कविता में पहली कविता समाप्त कर चुके हैं। तो माध्यमिक पाठशाला इस तरीके से आपको 4 कविता करा देगी, आपकी कहानियाँ करवा देगी और आपका ग्रामीण पोर्शन हिंदी का करवा देगा। तो हिंदी के लिए आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप माध्यमिक पाठशाला पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न अगर इस चैप्टर का बनेगा तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये कविता आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरी हिंदी की कविता स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए आप सबका धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।